अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से मिर्ज़ा इंजीनियर की तमाम तर बददियानतियाँ, धोखेबाजियाँ, झूठ फ़रेब, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक से हम तश्तस्बाम कर रहे थे। मिर्ज़ा साहब के होता ना कि जादूगर की जान जो है वो एक परिंदे में होती है। तो मिर्ज़ा साहब भी जादूगर हैं, इज़ारबंद दिखाकर, यानी इज़ारबंद फेंक कर सांप दिखा रहे होते हैं। तो मिर्ज़ा साहब की जो प्रोडक्ट है, जिसको मिर्ज़ा साहब बेचते हैं, मिर्ज़ा साहब की जिस पर दुकानदारी चलती है, अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से हमने उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया था। और उसकी पहली बेसिक थी ये पम्फलेट। हमने अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक से इसका जवाब मुकम्मल किया और आखिरी नसीहत के उन्वान पर नोट कायम करके मिर्ज़ा जी ने आखिर में कहा, मुकम्मल हक़ाइक़ जानने के लिए रिसर्च पेपर नंबर 5B ज़रूर पढ़ें। और यही मिर्ज़ा जी की असल दुकान थी। तो ये है रिसर्च पेपर 5B। वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। मिर्ज़ा जी इसको मतलब एक छोटी सी बात से मैं आपकी खिदमत में रखूं कि जब ये पम्फलेट अपलोड हुआ तो मिर्ज़ा जी ने बड़ी मुखालफतें मिर्ज़ा जी की हुई। आखिरकार मजबूर होकर मिर्ज़ा जी को मसला नंबर 157 100 क्वेश्चंस ऑन सुन्नी एंड शिया इशूज़ विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से एक वीडियो 2 पार्ट पर मबनी अपलोड करनी पड़ी। बहरहाल मसला नंबर 157 में ये जब मिर्ज़ा जी ने अपलोड किया, वो असल में सारा इसकी वजाहतें थीं और इसके जवाबात थे, यानी इसके ऊपर एतराज़ात के जवाबात थे बकौल मिर्ज़ा जी की। मसला 157 में एक जगह मिर्ज़ा जी ने लिखा, मेरे भाई आप ये पम्फलेट नहीं पढ़ते। ये मिर्ज़ा जी ने ये पम्फलेट उठा के दिखाया और कहा आप ये पम्फलेट नहीं पढ़ते, ये समंदर है। ये क्या है? मिर्ज़ा जी ने कहा ये समंदर है। और वे मज़ीद कुछ जुमलों के बाद कहते हैं इसमें सब कुछ डाला हुआ है, मैंने इसमें सब कुछ डाला हुआ है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि मिर्ज़ा जी की दुकानदारी ये इस पर खड़ी है। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से आज से इसका ऑपरेशन जो है वो शुरू होगा और अल्लाह ही की मदद शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह हम इसे पाए तकमील को पहुँचाएँगे। और ऐसा कि जैसा हमने रिसर्च पेपर 5-1 का अल्लाह का फजल करम से जवाब दिया, राफ़ज़ियत और नीम राफ़ज़ियत के ऐवानों में मुसलसल ज़लज़ले तारी हैं उससे। और समझें बिल्कुल उसी तरह ये रिसर्च पेपर 5B के ऑपरेशन का भी इंशाल्लाह यही एंड होना है। मिर्ज़ा जी ने 5A रिसर्च पेपर 5A जो इसका पहला हिस्सा था वो 24 अक्टूबर 2015 को शाया किया, जो हमारे पास मौजूद है, उस पर यही डेट लिखी हुई है। और दूसरा 10 सितंबर 2019 को 5B जो है वो 10 सितंबर 2019 को जो है, यानी कि हमारे पास जो पम्फलेट है उसमें 10 सितंबर 2019 की तारीख दर्ज है। लेकिन इसमें कॉमन एक चीज़ है, और वो कॉमन क्या है कि 5A जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम 1437 हिजरी उस पर लिखा हुआ है इस्लामी तकवीम के मुताबिक, और 5B पर 10 मुहर्रमुल हराम 1441 हिजरी लिखा हुआ है। यानी इसका मतलब यह है रिसर्च पेपर A 5A और 5B दोनों 10 मुहर्रम पर इसकी अशात हुई है। और आप समझ सकते होंगे कि 10 मुहर्रम पर जो मखसूस ग्रोह अपनी नशर अशात करता है, समझ गए ना, तो कितनी मुमासलत है मिर्ज़ा जी की उनसे। हाँ, कहने वाला कह सकता है कि ये तो यानी कि 10 मुहर्रम पर जो एक मजलूमाना शहादत का वाक़या पेश आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के घराने की, तो ये
ये उनसे इज़हार अकीदत की बुनियाद के ऊपर जो है वो 10 मुहर्रम पे अपलोड किया गया। अच्छा, जबकि मज़े की बात है कि मिर्ज़ा जी अपनी उन वीडियोज़ में जिनमें बिदत के मसले पर बहस करते हैं, वहाँ अहले बिदत की मुशाबहत से परहेज़ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। अब अगर मिर्ज़ा जी से को पूछे कि जी मुहर्रम में जो ये सारे मामलात हैं होते हैं, ये शरान सही है, तो मिर्ज़ा जी कहेंगे नहीं, ऐसे लोगों से किसी भी तरह की मुशाबहत सही है। तो हम समझते हैं कि मिर्ज़ा जी का जवाब यही होगा कि जी हाँ, इनसे मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब गौरतलब नुकता है कि फिर क्या ऐसी बात है कि मिर्ज़ा जी ने उसको 10 मुहर्रम पर जो है उसकी इशाअत रखी, क्योंकि बात सीधी है, ये हाथी के दांत हैं, ये दिखाने के और है और खाने के और। फिर मिर्ज़ा जी ने इसके ऊपर, जैसे कि 5A के ऊपर हर सफ़े पे लिखा हुआ है, उसी तरह ये 5B के भी हर सफ़े पे लिखा हुआ है, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी और बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। 5A के अंदर हमने इसका इब्तिदा के अंदर ही इसकी हकीकत वाज़ेह की थी इस इबारत की, लेकिन 5B के इख्तिताम के ऊपर हम इसकी मज़ीद हकीकत वाज़ेह करें, क्योंकि उसमें ये 5B का कंक्लूजन आप भाइयों के सामने आएगा कि इसमें कितनी ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात थी, उसमें कितनी तहरीफ़ात थी, कितनी इसमें तारीख़ी पस मंज़र हदीस कहकर बयान हुए थे। तो इससे जो ना वो अंदाज़ा आप भाइयों को हो जाएगा कि ये वाकई हाथी के भी नहीं, चाइना के दांत। ठीक है, मिर्ज़ा जी ने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। ऐसे ही एक सवाल ज़हन में आता है, दुरूद का ये जो सीगा है ये हदीस से साबित है, यह दुरूद का वो सीगा हदीस से साबित है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जहन में ख्याल आ सकता है कि ठीक है, इसमें भी भाई कुरान की सायत पे तो अमल है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, इसमें अमल तो है ना, ऐ ईमान वालों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खूब दुरूद व सलाम पढ़ो, अमल तो है ना। तब ये कहेंगे अपनी मर्जी से है ना, शरीयत की पैरवी में तो नहीं है ना। ये दूसरा करे तो फ़िरका परस्त कहलाता है, वो मिर्ज़ा साहब करें तो मुहब्बे दीन, मुक्तदी दीन, उम्मती रसूल, कैसे मुमकिन है। उसके बाद मिर्ज़ा जी आगे लिखते हैं, फ़िरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहूसत से बचकर कुरान हकीम सहीहुल इस्नाद अहादीस और इजमा उम्मत को हुज्जत व दलील बनाता हुआ तारीख़ की झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात से महफूज और 72 शुहदाए करबला से इज़हार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला। इसे ज़रा समझिएगा बात, फ़िरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहूसत से बचकर, एक इब्तिदाई पढ़ने वाले को जो मिर्ज़ा साहब से वाकिफ़ नहीं है, मिर्ज़ा साहब की तहरीफ़ात से, मिर्ज़ा साहब के अंदर मौजूद बिदत से, मिर्ज़ा साहब की मक्कारियों से वाकिफ़ नहीं है, उसको पढ़कर कैसा लगेगा कि यार फ़िरका वारियत की लानत मसलक परस्ती की नहूसत से बचकर, बड़ी बड़ी बात। लेकिन हकीकत इस तरह नहीं है। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने बाकायदा ये बात एक मखसूस जो ना यानी कि ईरान के कालिम के ऊपर मिर्ज़ा जी बात करते हुए कहने लगे, वो सही शिया हैं, शियान अली में से हैं, राफ़ज़ी नहीं है। वो सही शिया हैं, शियान अली में से हैं, राफ़ज़ी नहीं है। शिया सही या गलत की बहस नहीं है, बहस ये है कि फ़िरका वारियत किसी भी तरह सही है, आपने तो उसको लानत करार दिया है, मसलक परस्ती को नहूसत करार दिया है, फिर ये सही शिया कैसे हो सकता है। नहीं समझे बात, फिर आ गई ना फिर वही बात, चाइना के दांत। अच्छा, फिर इसी तरीके से आप देखें मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर ही मिर्ज़ा जी ने लिखा, यानी मिर्ज़ा जी को जो लोग राफ़ज़ी कहते हैं, तो मिर्ज़ा जी ने उनके जवाब के अंदर, आपको पता ना मिर्ज़ा जी के अंदर एक तलाक याफ्ता औरत तो रहती है ना, जो झगड़े फड्डे के लिए, तानेबाजी के लिए हर वक्त तैयार रहती है, तो उसे तो किसी भी तरह के अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम या लगने वाली तोहमत का या ताने का किसी भी तरह का कोई मसला होता ही नहीं है। तो मिर्ज़ा जी ने बिल्कुल उसी तरह ये बात की। ये हमें ही नहीं सिर्फ कह रहे, ये हमारे बुज़ुर्गों को भी इनके बुज़ुर्गों ने राफ़ज़ी कहा हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मिर्ज़ा जी को जो राफ़ज़ी कहा गया बकौल मिर्ज़ा जी के, वो पहले बाज़ हज़रात मुहद्दिसीन या बाज़ लोगों को भी राफ़ज़ी कहा हुआ है, तो ये तो सर्टिफिकेट है। मिर्ज़ा जी ने इसके साथ बोला क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह।
तो अगर फ़िरका वारियत एक लानत और मसलक परस्ती एक नहुसत थी तो इस पर आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना बनता था? नहीं। चले, फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने मसला 157 पार्ट 2 के अंदर एक जगह पे ये बात की, हम अली के शिया हैं पॉलिटिकल टीम में, ठीक है ना, शिया ने अली। मिर्ज़ा जी आप ही ने तो कहा फ़िरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहुसत से बचना, तो फिर आप शिया कैसे हो गए? चाहे किसी के भी हो, कैसे हो गए? क्योंकि जब आपको पता है कि ये टर्म शिया, ये टर्म आज फ़िरका परस्ती की अलामत है, आप वो कैसे हो गए? नहीं समझे? अच्छा जी। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी कहते हैं, ये जो एक रकात वितर पढ़ने की रिवायत है ना, ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनकूल है, बल्कि जो इसकी सही तरीन सनद बुखारी के अंदर है वो तो है ही मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। तब मिर्ज़ा जी ने बुग़्ज़ मुआविया से मजबूर होकर और अपने अंदर की राफ़ज़ियत से मजबूर होकर मिर्ज़ा जी ने यह बात कही कि और वैसे मैंने जब से ये हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हुण मैं कदी एक वितर नहीं पढ़िया, हुण तो मैं पढ़ना ही नहीं है। मिर्ज़ा जी ने 130 मसला नमाज वितर के सुन्नत तरीके और सही फ़िक़ही अहकाम व मसाइल 3 इल्मी पॉइंट्स के अंदर ये बात कर रखी है। तो मकसद अर्ज़ करने का है कि आप देखें फ़िरका परस्ती की नहुसत और हो क्या सकती है कि मुआविया दुश्मनी में आपने सुन्नत रसूल को छोड़ दिया। फिर उसके बाद मिर्ज़ा जी ने एक वीडियो मुख्तसर से एक अपलोड करी। मिर्ज़ा जी के एक अंधे बहरे लंगड़े लूले मुक़ल्लिद को एक मस्जिद के अंदर नमाजियों ने ज़दोकोब किया, क्योंकि आपको पता ही है कि मिर्ज़ा जी के जितने भी अंधे बहरे लंगड़े लूले मुक़ल्लिद हैं वो निरे जाहिल, मुतासब, तंग नज़र और इंतहा दर्जे के बदतमीज़ व बद अखलाक। सही, तो ज़ाहिर है ये वो रंग हर जगह सोशल मीडिया पर तो दिखाते ही दिखाते हैं। उन्होंने इसको आम जिंदगी के अंदर दिखाने की कोशिश की होगी, समझाया गया होगा, नहीं माने, लोगों ने कूट दिया। अब जब लोगों ने कूट दिया, बात मिर्ज़ा जी तक पहुंची तो मिर्ज़ा जी ने भी तो किसी तरह अपने आलों को संभालना ही था ना। तो मिर्ज़ा जी ने 24 फरवरी 2022 के अपने इस नमाज से रोकने वाले मौलवियों को लास्ट वार्निंग के उन्वान से एक क्लिप अपलोड किया हमने। अल्लाह की दी हुई तौफीक से इसका बहुत ज़बरदस्त मिर्ज़ा साहब को जवाब दिया था। उसमें मिर्ज़ा जी ने एक जगह कहा, इस्लामी निज़ाम अगर नहीं आता इस मुल्क में, इससे बेहतर है कि ये सेक्युलर हो जाए, कम से कम मुसलमानों को आज़ादी तो हो जिस तरह काफिर मुल्कों में आज़ादी है। अब आप अंदाजा करें, फ़िरका वारियत मसलक परस्ती तो दरकिनार, सेक्युलरिज्म खुद एक मजहब है। गोया कि मिर्ज़ा जी लोगों को दीन की पैरवी से हटाकर सेक्युलरिज्म की तरफ माइल करने पर गामज़न है। लेकिन इब्तिदाई पढ़ने वालों को इस अपने दुकान से क्या तासुर देते हैं कि जी मैं फ़िरका वारियत या जो फ़िरका वारियत की नहुसत से लोगों को बचा रहा हूं। नहीं, बल्कि उल्टा इस्लाम से भी बाहर निकाल के किसी और मज़हब की तरफ ले जाना चाह रहे हैं।